नमस्कार, सीएम 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मर्सी। मध्य प्रदेश में विकास की रफ्तार अब शिक्षा, ऊर्जा और महिला सशक्तिकरण तीनों क्षेत्रों में एक साथ नई कहानी लिख रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश लगातार बदलाव के नए आयाम छू रहा है। बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणामों ने जहां शिक्षा व्यवस्था की मजबूती और बेटियों के शानदार प्रदर्शन को उजागर किया है, वहीं किसानों को ऊर्जा उत्पादक बनाने की पहल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। साथ ही भोपाल में आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन ने महिला सशक्तिकरण के संकल्प को और मजबूती दी है। ये तीनों पहल मिलकर सीएम मॉडल की उस तस्वीर को सामने लाती है जहां विकास, सम्मान और अवसर साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज आपको सीएम 24 की बुलेटिन में दिखाएंगे बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणामों की कहानी, किसानों को आत्मनिर्भर और ऊर्जा उत्पादक बनाने की दिशा में कदम और नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का भव्य आयोजन। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। मध्य प्रदेश में शिक्षा का एक नया सुनहरा दौर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणामों ने विकास और विश्वास की नई कहानी लिख दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में शिक्षा व्यवस्था ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। एक क्लिक में जारी हुए रिजल्ट अब सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि मजबूत नीति और मेहनत का प्रमाण बन चुके हैं। बेटियों का शानदार प्रदर्शन, सरकारी स्कूलों की मजबूती और छात्रों के लिए नए अवसर, ये सब मिलकर सीएम मॉडल की सफलता को दर्शाते हैं। आइए देखते हैं कैसे बदल रही है प्रदेश की शिक्षा की तस्वीर इस हमारी खास रिपोर्ट में। 12वीं रिजल्ट 76.01%, ऐतिहासिक उपलब्धि। 10वीं रिजल्ट 73.42%, 16 साल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। सरकारी स्कूल 80.43%, शिक्षा में नई ताकत। बेटियों ने टॉप कर रचा नया इतिहास। द्वितीय अवसर परीक्षा 7 मई से सुनहरा मौका। मध्य प्रदेश शिक्षा में नए युग की शुरुआत। मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे इस बार ऐतिहासिक साबित हुए हैं। हायर सेकेंडरी में 76.01% और हाई स्कूल में 73.42% छात्र सफल रहे, जो पिछले 16 वर्षों में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन माना जा रहा है। ये सिर्फ प्रतिशत नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था में हुए सुधार का मजबूत संकेत है। लगातार किए गए प्रयास, बेहतर शिक्षण व्यवस्था और छात्रों की मेहनत का ये संयुक्त परिणाम है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये बदलाव अचानक नहीं आया बल्कि योजनाबद्ध तरीके से किए गए सुधारों का नतीजा है। अब प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में नई मिसाल बनकर उभर रहा है, जहां हर साल बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद और भी मजबूत हो रही है। जनजाति जिलों द्वारा इस परीक्षा परिणाम में सर्वश्रेष्ठ राज्य के नाते से हमारे जिलों ने बाजी मारी है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बच्चों ने, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये बच्चों ने जनजाति क्षेत्र के माध्यम से, वहाँ के स्टाफ ने, बच्चों ने, सबने अभाव, कठिनाई, थोड़ी सी मुख्य केंद्र से दूरी भले ही होगी, लेकिन जो क्षमता योग्यता है वो किसी प्रकार से कम नहीं। उनकी प्रतिभा ने आसमान को छुआ है। दूसरा एक और बड़ा कारण है, और वो कारण तो हमारे लिए इस वर्ष और आनंद का है। ये नारी सशक्तिकरण को समर्पित है। बेटियों ने फिर बाजी मारी है। हमारे छात्रों को पीछे छोड़ते हुए छात्राओं ने अपना दबदबा कायम रखा है, और इसीलिए मैं सभी उत्तीर्ण बेटियों को बधाई देना चाहता हूँ। और खास बात, मेरिट में भी बेटियों ने फिर बेटों को पछाड़ा है। मैं एक बार फिर अपनी सभी बेटियों को बधाई देना चाहता हूँ, और ये बताता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प का क्या परिणाम आता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात। और तीसरा एक और महत्वपूर्ण कारण फिर महत्व का है,
वो इस तरह से महत्व का है कि हमने अपने शासकीय विद्यालयों में पढ़ाते हुए जो गुणवत्ता कायम की, ये प्राइवेट को पीछे छोड़ करके हम फिर आगे बढ़े हैं। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने पढ़ाने का जो माहौल मिला है, सच में अपने सारे स्टाफ को, सरकार के जुड़े हुए सभी पक्ष को मैं बधाई देना चाहता हूँ। शासकीय विद्यालयों ने गजब का प्रदर्शन किया है। निजी विद्यालयों की तुलना में, चाहे 12th का हो चाहे 12th का हो, दोनों सेक्टर में हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और चौथा, नकल प्रकरण में भी कमी ला करके बच्चों ने पढ़ते हुए जो माहौल बनाया, उसके आधार पर ये बता सकता हूँ कि ये हमारे 10th और 12th के बच्चों ने और वातावरण ने अपने आप बदलाव लाया। और पांचवा बड़ा कारण, जिसके लिए मैं 12वीं के लिए भी बधाई देना चाहूंगा, हम पिछले साल 15 साल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे थे। अब की बार पिछली बार का भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 16 साल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बड़ी बात है, हमारा ही रिकॉर्ड हम तोड़ते जा रहे हैं। 16 साल का सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट ये आ रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद सीएम हाउस से एक क्लिक में परिणाम जारी कर डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था का संदेश दिया। उनका स्पष्ट कहना है कि हर विद्यार्थी की सफलता सरकार की प्राथमिकता है। उनके नेतृत्व में शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा और ऊर्जा मिली है। स्कूलों में संसाधनों की उपलब्धता, शिक्षकों की जवाबदेही और छात्रों के लिए बेहतर माहौल तैयार किया गया है। यही वजह है कि आज परिणामों में भी सकारात्मक बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। सीएम का विजन केवल परीक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि छात्रों के समग्र विकास पर केंद्रित है, जिससे शिक्षा का स्तर लगातार बेहतर हो रहा है। इस बार भी बेटियों ने शानदार प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। भोपाल की खुशी रॉय और चांदनी विश्वकर्मा ने 12वीं में टॉप कर नया इतिहास रचा। वहीं 10वीं में प्रतिभा सिंह सोलंकी ने 499 अंक हासिल कर रिकॉर्ड बनाया। ये उपलब्धि न केवल उनकी मेहनत का परिणाम है, बल्कि समाज में बदलती सोच और शिक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता का भी प्रमाण है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बेटियों की सफलता को प्रदेश की शक्ति बताया है। आज बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही है। हमारे पास आज की स्थिति में 10वीं बोर्ड की बच्चियों का रिकॉर्ड, जिसकी जानकारी के लिए सब इंतजार कर रहा है, वो भी बताने जा रहा हूँ। जो 10वीं बोर्ड की परीक्षा में टॉप किया है, जिस बच्ची ने, वो सरस्वती ज्ञान मंदिर हाई स्कूल गुन्नौर पन्ना की छात्रा कुमारी प्रतिभा सिंह सोलंकी है, जिसने फर्स्ट स्थान हासिल किया। प्रतिभा ने 500 में से 499 अंक हासिल किए। ये हमारी बच्ची का मेहनत का परिणाम है। केवल एक ही अंक छूटा है, पता नहीं किताब ऐसी कैसी लिख दी, क्या करा, लेकिन जो करा वाकई अद्भुत किया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। ये टैलेंट का अपना, अपने प्रतिभा को हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और सच में प्रतिभा के रूप में पन्ना से हीरा निकला हमारे पास, ये मान के चलते हैं, वाकई बधाई देना चाहूंगा। हाई स्कूल के बाद हायर सेकेंडरी की तरफ बढ़ते हैं। हायर सेकेंडरी में 10वीं बोर्ड की परीक्षा में जो 10 फरवरी से 7 मार्च तक हुई थी, इसमें 6,89,746 परीक्षार्थी शामिल हुए। नियमित परीक्षार्थियों की संख्या 6,13,634, स्वाध्यायी परीक्षार्थियों की संख्या 74,112। और बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारा परीक्षा परिणाम 12वीं का 76.01% रहा। ये 16 साल का सर्वश्रेष्ठ, जैसे मैंने पहले बताया, ये परीक्षा परिणाम। इसी के साथ इस वर्ष हमारे छात्र छात्राओं का जो अंतर है वो बताने जा रहा हूँ। 72.39% छात्र और छात्राएं 79.41% रही है, अर्थात 72.39% स्टूडेंट है और हमारी गर्ल्स है 79.41%। ये हमारी बेटियों ने फिर बाजी मारी। जोरदार ताली बजाए हमारी बेटियों के लिए। नारी सशक्तिकरण को सार्थक कर रही हमारी बेटियां, देखो कदम कदम। सरकारी स्कूलों ने इस बार शानदार प्रदर्शन कर सभी को चौंका दिया है। 80.43% रिजल्ट के साथ उन्होंने ये साबित कर दिया है कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था भी मजबूत और प्रभावी हो सकती है।
मध्य प्रदेश में किए गए सुधारों का सीधा असर अब परिणामों में दिखाई दे रहा है। स्कूलों में बेहतर सुविधाएं, योग्य शिक्षक और नियमित मॉनिटरिंग से पढ़ाई का स्तर लगातार सुधरा है। ये उपलब्धि केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं बल्कि उन लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी है जो सरकारी स्कूलों पर निर्भर है। ये सीएम मॉडल की सफलता का एक मजबूत उदाहरण बनकर सामने आया है। सरकारी स्कूलों का परीक्षा फल निजी स्कूलों से बेहतर रहा है, मैंने बताया है। अब शासकीय 12वीं तक के शासकीय विद्यालयों का जो परीक्षा फल का रिकॉर्ड है उसका परसेंटेज बताने जा रहा हूँ। ये 80.43%, अच्छा 80.43% शासकीय विद्यालयों का है और अशासकीय विद्यालयों का है 69.67, अर्थात 69.67%। ये प्राइवेट स्कूलों का है। इधर 80 से ऊपर जा रहा है, वो 70 के अंदर नहीं आ रहा है। ये अंतर है स्कूल का, सरकारी और प्राइवेट का। जोरदार ताली जाए एक बार फिर सरकारी विद्यालय में। और हायर सेकेंडरी की मेरिट लिस्ट में 221 विद्यार्थियों ने जगह बनाई। इसमें भी 158 छात्राएं और 63 छात्र हैं। जोरदार अभिनंदन हमारी बेटियों के लिए प्रावीण्य सूचियों में। और इसमें भी सबसे सुखद बात पुनः दोहराना चाहूंगा, सर्वाधिक पास होने वाले जिलों में जिनने बाजी मारी वो हमारे झाबुआ है। जोरदार ताली बजाएं। झाबुआ ने 12th में भी अपने प्रदेश में सबसे बेहतर जिले की भूमिका में आया है। ये बताता है कि हम धार, झाबुआ, अलीराजपुर, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला यहाँ के भी विद्यालय कैसे काम कर रहे हैं। इनका 93.23% के साथ झाबुआ फर्स्ट है और 93.04% अनूपपुर सेकंड है। ये 12th बोर्ड का है। इसी के साथ साथ मेरिट लिस्ट में आप जिनका इंतजार कर रहे हैं 12वीं बोर्ड में जो सर्वाधिक अंक लेकर पास हुई, ये हमारी वाणिज्य समूह की कुमारी खुशी राय। ये खुशी उसी के पास आई। जोरदार कुमारी खुशी राय। ये हमारी बेटी शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर भोपाल की है। जोरदार अभिनंदन। कुमारी चांदनी विश्वकर्मा अशासकीय गुरुदेव शिक्षा केंद्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नीलवण भोपाल, और इनके द्वारा कुल 500 में से 494 अंक हासिल किए। दोनों को बधाई देना चाहता हूं। दोनों बेटियों को टॉप करने पे बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। जो विद्यार्थी इस बार सफल नहीं हो सके उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। सरकार ने 7 मई से द्वितीय अवसर परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिससे छात्रों को अपनी गलतियों को सुधारने का एक और मौका मिलेगा। साथ ही हेल्पलाइन नंबर 180023300175 भी जारी किया गया है, जहां छात्र अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। ये पहल इस बात का संकेत है कि सरकार हर छात्र के साथ खड़ी है और किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना चाहती। जैसे हमने बताया है कि पूरक में कोई नहीं, सबको दोबारा मौका मिल रहा है जो मई में वो परीक्षा दे सकते हैं। और ये तारीख भी बता देता हूँ कि ये द्वितीय अवसर 7 मई से प्रारंभ होने वाला है। इसलिए इस परिणाम के तुरंत बाद अगर आपको लगता है तो वो दोबारा मौका मिल सकता है। मैं ये बात जरूर बता सकता हूं कि हमारे लिए आज के इस परिणाम के साथ मैं सभी विद्यार्थियों से आह्वान करता हूं, परीक्षा हम भले ही देते हैं लेकिन परीक्षा में हमारे लिए हो सकता है जिस दिन परीक्षा देने जा रहे हैं मन अच्छा है, सब परिस्थिति अच्छी तो कोई बात नहीं, कभी बुखार आ गया, कुछ और कारण हो गया, किसी कारण से भी चूक गया तो आपको फिर एक मौका दे रहे हैं। और एक परीक्षा कोई कारण से रुक गया तो अगला दिन फिर इंतजार कर रहा है, अगली और कोई ऊंची उड़ान पे जाने की तैयारी होगी। तो मैं मान के चलता हूं कि कोई निराश न होना, अपने मन में एकदम खेल भावना के आधार पर इस परीक्षा के परिणाम को लेना। सच में ये हमारा एक पड़ाव है, आखिरी मंजिल नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं प्रदेश भर में सारे बच्चे इस बात का एहसास करते हुए इस रिजल्ट को आखिरी रिजल्ट न माने। ये बात सही है, जो आगे बढ़ गए उनको बधाई, और जो किसी कारण से रह गए उनको फिर मौका देंगे, उनको फिर लेके चलेंगे। उनके लिए भी मेरी सबको अग्रिम बधाई। आज नहीं तो कल निकल के आएंगे। और एक बार फिर बेटियों के लिए वास्तव में हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। और नारी सशक्तिकरण का ये साल हमारे रिजल्ट से आया है।
तो मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सभी कर्मठ शिक्षकों को, विभाग को, विद्यार्थियों को, उनके माता पिता को, उनके सारे इष्ट मित्रों को, सबको बधाई देता हूँ। बोर्ड के और शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों और उनकी पूरी टीम को, हमारे मनोनीत सदस्यों को भी बधाई। सबने मिलकर के जो अच्छा काम किया है, सच में आप सबके माध्यम से बच्चों की आंखों की चमक बढ़ी है। उम्मीद करेंगे उनके सपने आसमान की ऊंचाइयों को छुए। मेरी अपनी ओर से बधाई। ये परिणाम केवल परीक्षा का आंकड़ा नहीं बल्कि एक मजबूत शिक्षा मॉडल का परिणाम है। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव आए हैं वे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश नई पहचान बना रहा है। यहाँ हर छात्र की सफलता को प्राथमिकता दी जा रही है और शिक्षा को विकास की नींव माना जा रहा है। आने वाले समय में ये मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। मध्य प्रदेश अब शिक्षा के नए युग में प्रवेश कर चुका है, जहां हर सफलता भविष्य की नई कहानी लिख रही है। मध्य प्रदेश में शिक्षा बदलाव की नई मिसाल बन रही है। डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हर सफलता विकास की कहानी लिख रही है और यही है सीएम मॉडल का असली प्रभाव। ब्यूरो रिपोर्ट, CM 24 भोपाल। मध्य प्रदेश में किसानों को आत्मनिर्भर और ऊर्जा उत्पादक बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार ने कृषि और ऊर्जा को एक साथ जोड़कर नया मॉडल तैयार किया है। इस विजन के तहत किसानों को सस्ती और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के साथ साथ उन्हें हरित ऊर्जा उत्पादन से भी जोड़ा जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि किसान न केवल खेती करे बल्कि अपनी जरूरत की बिजली खुद भी उत्पन्न करे। कुसुम योजना के तहत सोलर पंपों का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। रीवा और ओंकारेश्वर जैसे सोलर प्रोजेक्ट प्रदेश को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। किसान बने ऊर्जा के उत्पादक, सस्ती बिजली, मजबूत कृषि व्यवस्था, 2 लाख प्लस सोलर पंप का लक्ष्य, हरित ऊर्जा से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, रीवा ओंकारेश्वर सोलर प्रोजेक्ट से रफ्तार, सीएम का विजन ऊर्जा से समृद्ध प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट है कि किसानों को सस्ती और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य में कृषि और ऊर्जा क्षेत्र को जोड़कर एक नई रणनीति पर काम किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि जब तक किसान को पर्याप्त और सस्ती बिजली नहीं मिलेगी, तब तक कृषि उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि संभव नहीं है। इसी कारण बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है और किसानों के हित में लगातार सुधार किए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हर किसान तक गुणवत्तापूर्ण बिजली पहुंचे और खेती को लाभ का व्यवसाय बनाया जाए। इसके साथ ही ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का विजन केवल बिजली उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों को ऊर्जा उत्पादक बनाने का है। सरकार चाहती है कि किसान अपनी जरूरत की बिजली खुद पैदा करे और अतिरिक्त ऊर्जा से आय का नया स्रोत भी विकसित करे। इसी दिशा में हरित ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है और किसानों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जा रहा है। ये कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाएगा। आने वाले समय में किसान उपभोक्ता के साथ साथ ऊर्जा उत्पादक के रूप में भी पहचान बनाएगा। ये मॉडल प्रदेश को आत्मनिर्भर और आधुनिक कृषि व्यवस्था की ओर ले जाने का एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। कुसुम योजना के तहत राज्य में सोलर पंपों का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि इस वित्तीय वर्ष में 2 लाख से अधिक किसानों को इस योजना से जोड़ा जाए। अब तक हजारों किसान इसका लाभ उठा चुके हैं और अपनी खेती को सौर ऊर्जा से संचालित कर रहे हैं। इससे न केवल बिजली की लागत कम हो रही है, बल्कि किसानों को स्थायी ऊर्जा समाधान भी मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि हर पात्र किसान तक इस योजना का लाभ पहुंचे और किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। ये योजना किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और कृषि को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। मध्य प्रदेश में ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। रीवा और ओंकारेश्वर जैसे सोलर प्रोजेक्ट राज्य को ऊर्जा उत्पादन में नई पहचान दिला रहे हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि भविष्य में ऊर्जा
सरप्लस राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश को कार्बन न्यूट्रल राज्य बनाया जाए, जिसके लिए हरित ऊर्जा परियोजनाओं को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। ये प्रयास पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आर्थिक विकास को भी गति दे रहा है, जिससे आने वाले समय में प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन सकेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि योजनाओं को तय समय सीमा में पूरा किया जाए। सरकार का फोकस रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच पर है, ताकि कम समय में अधिक से अधिक लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। सभी योजनाओं की लगातार समीक्षा की जा रही है और लक्ष्य आधारित कार्यप्रणाली अपनाई जा रही है। इससे विकास कार्यों में गति आई है और जनता तक सीधे लाभ पहुंचने लगा है। सरकार का उद्देश्य है कि हर योजना केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि उसका वास्तविक लाभ जमीन पर दिखाई दे। ये व्यवस्था शासन को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। शहरों को भी ऊर्जा उत्पादन से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके माध्यम से नागरिक अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर बिजली उत्पादन कर सकते हैं और अतिरिक्त ऊर्जा से आय भी प्राप्त कर सकते हैं। नगरीय निकायों को भी कचरे से आय और सौर ऊर्जा से कमाई के मॉडल पर काम करने के निर्देश दिए गए। भोपाल में जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। इससे गांव से लेकर शहर तक ऊर्जा आधारित विकास का नया मॉडल तैयार हो रहा है। ये पहल मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर और आधुनिक ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी। किसानों को ऊर्जा उत्पादन से जोड़ने का ये संकल्प मध्य प्रदेश के विकास को नई दिशा दे रहा है। सस्ती बिजली, सोलर पंप और हरित ऊर्जा से प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री का ये विजन किसानों को सशक्त बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24 भोपाल। भोपाल के रविंद्र भवन में आज नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश की महिलाओं और जनप्रतिनिधियों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए नारी शक्ति के सम्मान और सशक्तिकरण पर जोर दिया। इस अवसर पर राज्य की महिला मंत्री, सांसद, महापौर और विभिन्न जनप्रतिनिधि मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में मेधावी बेटियों को भी सम्मानित किया गया, जिनमें 98% अंक लाकर प्रदेश टॉपर बनी खुशी राय प्रमुख रही। वहीं मुख्यमंत्री ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि ये महिलाओं को नेतृत्व और निर्णय प्रक्रिया में मजबूत भागीदारी देगा। कार्यक्रम में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने सशक्त समाज का संदेश भी दिया। देखिए रिपोर्ट। भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का शुभारंभ राष्ट्रगान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। इस अवसर पर प्रदेश की महिला मंत्री, सांसद और विभिन्न जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और खास बना दिया। सभागार में प्रदेश भर से आई महिलाओं और महिला पदाधिकारियों की भारी मौजूदगी रही। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नारी शक्ति के सम्मान और उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देना रहा। पूरे आयोजन में महिलाओं की भागीदारी और उनकी उपलब्धियों को मंच पर सराहा गया, जिससे एक सकारात्मक और प्रेरणादायक माहौल बना। यह हमारी प्रतिबद्धता है। जिस देश के अंदर माता बहनों के लिए आदि काल से इतनी श्रद्धा और आस्था रही हो, जो देश दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में अपने देश को मातृसत्ता प्रधान मानता है, इसलिए हम अपने देश का नाम भारत माता की इस आनंद के साथ गौरवान्वित होते हैं। यही नहीं, ग्रहों में भी, नवग्रह में भी हम वसुधा को भी माँ के समान मानते हैं। हमारी तो भावना ही इसी प्रकार से, हमारी परिवार संस्कृति को बनाने की सनातन संस्कृति सदैव प्रकृति से अपना तादात्म्य इसी प्रकार से जोड़ती है। इसीलिए आज के इस अवसर पर जब 33% का आरक्षण का मामला आएगा, ऐसे समय में मैं सुषमा जी को भी याद करना चाहूंगा। सुषमा जी हमारे बगल विदिशा की सांसद थी। क्या उनकी अपनी संस्कृत, क्या हिंदी, क्या धारदार भाषण। उमा भारती, सुषमा जी, कौन कौन से नाम लें, सबके लिए जोरदार अभिनंदन। क्या राजनीतिक धाराओं की हमारी बहनों ने अपनी भूमिका बनाई। सदैव लोकतंत्र गौरवान्वित होता रहेगा इन सब से। रविंद्र भवन का पूरा सभागार महिलाओं की उपस्थिति से खचाखच भरा रहा। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आई जनप्रतिनिधि महिलाएं, सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा महिला पदाधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुई। सभी ने एक स्वर में नारी शक्ति के सम्मान और सशक्तिकरण का संदेश दिया। कार्यक्रम में महिलाओं की सक्रिय भूमिका और उनकी उपलब्धियों को प्रमुखता से दर्शाया गया। मंच पर मौजूद सभी नेताओं ने इसे महिलाओं के लिए प्रेरणादायक पहल बताया।
इस आयोजन ने ये स्पष्ट किया कि प्रदेश में महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और उन्हें नेतृत्व में भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की मेधावी बेटियों को सम्मानित किया। 12वीं बोर्ड परीक्षा में 98.8% अंक प्राप्त कर प्रदेश टॉप करने वाली खुशी राय को विशेष रूप से मंच पर सम्मान मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों की सफलता पूरे समाज के लिए गर्व का विषय है और इससे अन्य छात्राओं को भी प्रेरणा मिलती है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। इस सम्मान समारोह ने कार्यक्रम में उत्साह और प्रेरणा का माहौल बना दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब बेटियां आगे बढ़ती है तब समाज की दिशा बदलती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक और दूरदर्शी निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि ये कदम लंबे समय से चली आ रही असमानताओं को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अधिनियम से महिलाओं को राजनीति और निर्णय प्रक्रिया में मजबूत भागीदारी मिलेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महिलाओं के लिए किए गए विभिन्न कल्याणकारी निर्णयों की भी सराहना की। इस अवसर पर पूरे सभागार में नारी सशक्तिकरण को लेकर सकारात्मक माहौल देखने को मिला। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कितने प्रकार के निर्णय हुए, कोई एक निर्णय नहीं, लेकिन 40 साल पुरानी गलती को भी सुधारने का निर्णय अगर किसी ने किया है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमें इस बात का आनंद है। लोकसभा क्या होती है, लोकसभा के अधिकार क्या होते हैं, लोकसभा विधानसभा, हमारे अतीत के कितने सारे उदाहरण हैं। सारे उदाहरण की तो बात करेंगे तो रानी दुर्गावती से लगाकर मध्य प्रदेश तो बहुत समृद्ध है। अकबर के सामने जो कभी नहीं झुकी, 52 युद्ध में लड़ते लड़ते आखिरी युद्ध में अपने प्राणांत करते हुए भी मध्य प्रदेश सहित देश को गौरवान्वित करने वाली धरती रानी दुर्गावती की धरती हमारी है, मध्य प्रदेश की धरती है। रानी झांसी, अरे नाम लो तो इतने नाम है, कोई अहिल्या माता का नाम हमारी शोभा दीदी ने बताया ही सही। सच में मंत्री, हमारी शिक्षाविद, हमारी महापौर, विधायक, पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन। इतनी बार नाम ले लिएगा, टाइम बचाना पड़ेगा। सीएम ने मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत का उल्लेख करते हुए रानी दुर्गावती और अहिल्याबाई होलकर जैसी महान विभूतियों को याद किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की धरती हमेशा से ही नारी शक्ति के सम्मान की प्रतीक रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाया गया है और सभी वर्गों की महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। ये प्रयास समाज में समानता और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जिससे प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। सच में हमारी सारी बहनों से समृद्ध और ये सभागार में मौजूद समस्त अतिथिगण, आगंतुक अतिथिगण और सारी बहनें, हमारी सरकार के बनने के बाद हमने भी बहुत सारे निर्णय किए, लेकिन मुझे गर्व है हमारी अहिल्या महारानी की 300वीं जयंती मनाने का भी गौरव मध्य प्रदेश सरकार को मिला है। इस बात को भी हम भूलेंगे नहीं। जिनने अपने शासन की व्यवस्था में, शासन के सूत्रों के माध्यम से, यद्यपि शासन तो उनका केवल 5 जिलों में था, लेकिन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना के बलबूते पर मुगल सत्ता के उस दौर में भी लगा के बनारस में बाबा विश्वनाथ का मंदिर बनना चाहिए तो गंगा के किनारे घाट भी बनाया और बाबा विश्वनाथ का धाम का आनंद भी आया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि नारी सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि नीति और नेतृत्व की भी धुरी है। उन्होंने महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को लोकतंत्र की मजबूती बताया। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और नेतृत्व के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर महिला आत्मनिर्भर बने और समाज में अपनी मजबूत पहचान स्थापित करे। उन्होंने उपस्थित महिलाओं से अपील की कि वे आगे बढ़कर समाज और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। कार्यक्रम में ये संदेश स्पष्ट रूप से सामने आया कि महिलाओं का योगदान विकास की रीढ़ है। तो आज के इस अवसर पर जब मैं माननीय मोदी जी के 3 तलाक की तरफ हटने वाले उस कानून की तरफ देखता हूं, सेना को सभी प्रकार से सर्वशक्तिमान बनाते हुए, बहनों के प्रमोशन करते हुए,
पहली बार चाहे थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना में बड़े से बड़े जगह तक पहुंचाने के लिए हर क्षेत्र में माननीय मोदी जी ने आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन सच में 33% वो भी बगैर कोई डिस्टरबेंस के एकदम अलग से जोड़ करके 33% का आरक्षण, सच में आपको बधाई देता हूं। इसलिए मैं आज अपने आप को भी धन्य मानता हूं। आज की ये सभा भी अपने आप में ऐतिहासिक रहने वाली है। रानी कमलापति की नगरी भोपाल का ताल के पास का ये सभागार आज गौरवान्वित हो रहा है। कल बनने वाले नए इतिहास के लिए हम सब लालायित हैं। परमात्मा की कृपा से वो दिन आ रहा है जिसके कारण से भारत दुनिया में एक अलग प्रकार से जाना जाएगा। 16 अप्रैल 2026 महिला सशक्तिकरण की मंगलमय तारीख होगी। होली दिवाली एक साथ होगी, वो आनंद हमको आएगा। मेरी अपनी ओर से पुनः वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के समापन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की सभी गौरवशाली महिलाओं का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि जहां नारी शक्ति का सम्मान होता है, वहीं से विकास की वास्तविक शुरुआत होती है। पूरे आयोजन में नारी शक्ति के सम्मान, सहभागिता और सशक्तिकरण का मजबूत संदेश देखने को मिला। रविंद्र भवन में आयोजित इस सम्मेलन ने प्रदेश में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को और मजबूती प्रदान की। ये कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ, जिसने ये संदेश दिया कि मध्य प्रदेश विकास के साथ साथ सामाजिक समानता की दिशा में भी निरंतर आगे बढ़ रहा है। भोपाल के रविंद्र भवन में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन ने सशक्त संदेश दिया कि महिलाओं का सम्मान ही विकास की असली नींव है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश नारी सम्मान, सहभागिता और सशक्तिकरण के नए युग की ओर अग्रसर है। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24 भोपाल। CM24 में इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।